सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, जिसको पैडोजेनिक प्रोसेस भी बोलते हैं। दो टाइप के सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होते हैं। पहला होता है बेसिक या फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस और सेकंड होता है स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। बेसिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में आता है इलुविएशन, जिसमें वॉशिंग आउट होता है, एलुविएशन जिसमें वॉशिंग इन होता है, हॉरिजोनेशन एंड द फोर्थ वन इज ह्यूमिफिकेशन। एंड स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में आता है कैल्सिफिकेशन एंड डीकैल्सिफिकेशन, जिप्सिफिकेशन एंड डीजिप्सिफिकेशन, पैडोलाइजेशन, लेटराइजेशन, ग्लिजेशन, सैलिनाइजेशन एंड डीसैलिनाइजेशन, अल्कलाइन एंड डी अल्कलाइजेशन एंड पैडोटर्बेशन। ये सब हम धीरे धीरे करके सबको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है बेसिक फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलुविएशन। इसमें हम लोग 4 पढ़ने वाले हैं, इलुविएशन, एलुविएशन, हॉरिजोनेशन एंड ह्यूमिफिकेशन। जिसमें फर्स्ट है इलुविएशन, जिसको वॉशिंग आउट भी बोलते हैं। इलुविएशन में होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये हमारे 2 लेयर हैं, ये अपर जोन है, ये अपर लेयर है और ये लोअर लेयर है। जिसमें अपर लेयर की जितने भी सॉल्यूबल मटेरियल रहते हैं वो लीच आउट हो जाते हैं, या फिर जिसको हम वॉश आउट भी बोलते हैं, और लोअर लेयर में आ जाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग इलुविएशन बोलते हैं। अपर लेयर से जितने भी सॉल्यूबल मटेरियल होते हैं वो लीच आउट होके या नीचे आ जाते हैं लोअर लेयर में, उसको इलुविएशन या वॉशिंग आउट बोलते हैं। सेकेंड होता है एलुविएशन, जिसको वॉशिंग इन बोलते हैं, जिसको वॉशिंग इन का प्रोसेस होता है। इसमें यहाँ पे हमने देखा था इलुविएशन में कि जो भी अपर में जो सॉल्यूबल मटेरियल है वो सब लीच आउट होके नीचे जोन में आ जाते हैं, और लोअर सॉइल हॉरिजोन में ही ये एक्युमुलेट हो जाते हैं। उसी को हम लोग इलुविएशन प्रोसेस बोलते हैं, या वॉशिंग इन प्रोसेस भी इसको बोला जाता है। थर्ड है हॉरिजोनेशन। हॉरिजोनेशन मतलब इसमें पूरे जो सॉइल प्रोफाइल है उसके डिफरेंट हॉरिजोन लेयर बन जाते हैं, उसको हम लोग हॉरिजोनेशन बोलते हैं। ह्यूमिफिकेशन, इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज हो जाता है और ह्यूमस बन जाता है, उसको ह्यूमस के फॉर्मेशन होने को ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। अब सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैल्सिफिकेशन क्या होता है और डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है। कैल्सिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 एक्युमुलेट होगा सॉइल में, उसको कैल्सिफिकेशन बोलेंगे। डीकैल्सिफिकेशन, डी मतलब क्या होता है, रिमूवल, तो जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होगा सॉइल से उसको डीकैल्सिफिकेशन बोलेंगे। सेकेंड है जिप्सिफिकेशन एंड डीजिप्सिफिकेशन। जिप्सिफिकेशन मतलब जिसमें जिप्सम एक्युमुलेट होगा सॉइल में, उसको जिप्सिफिकेशन बोलेंगे। और डी फिर आ गया मतलब रिमूवल हो ऑफ जिप्सम फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से जिप्सम को रिमूव करने के प्रोसेस को डीजिप्सिफिकेशन बोलेंगे। अब थर्ड है पॉडजोलाइजेशन। पॉडजोलाइजेशन में होता क्या है, इससे पहले आप को याद होगा कि हमने इलुविएशन एंड एलुविएशन का प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें होता क्या था कि जो अपर लेयर से लोअर लेयर में लीच आउट हो रहा था और एक्युमुलेट हो रहा था, है ना। तो वैसे ही इसमें पहले ही अपर लेयर में सिलिका और एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं अपर लेयर में। फिर जो एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड है वो यहाँ पे से लीच आउट हो जाते हैं, और नीचे वाले लोअर लेयर में, यहाँ पे देखिए ये लोअर लेयर में आ जाते हैं और एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिससे ये पॉडजोल सॉइल बनाते हैं। समझ आया। ये सॉइल का ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है। अपर लेयर में सिलिका एंड एल्युमिनियम के ऑक्साइड प्रेजेंट है जो लीच आउट हो जा रहे हैं। एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड बस लीच आउट हो रहा है, और सिलिका यहीं पर ही अपर लेयर में प्रेजेंट होते हैं, और ये एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाते हैं और यहाँ पे पॉडजोल सॉइल बनाते हैं। पॉडजोल सॉइल ग्रे कलर के होते हैं, या जिसको ऐश कलर भी बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग पॉडजोलाइजेशन बोलते हैं। और ये किस कंडीशन में ये पॉडजोल सॉइल बनता है,
कूल ह्यूमिड हाई रेनफॉल की कंडीशन में पॉडजोलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फोर्थ है लेटराइजेशन, जिसमें इसमें भी सेम है। यहाँ पे अपर लेयर में एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड और सिलिका प्रेजेंट है, जिसमें से फिर जो सिलिका जो है लिच आउट हो जा रहा है लोअर लेयर में, और सिलिका यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जा रहा है, जो कि लेटेराइट सॉइल बना रहा है। और लेटेराइट सॉइल कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जिसको या फिर हम लोग ब्रिक्स कलर भी बोलते हैं इसको। और इस प्रोसेस को हम लोग लेटराइजेशन बोलते हैं। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा सॉइल का हॉरिजॉन है, ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है। अपर लेयर में एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है और सिलिका प्रेजेंट है, जिसमें का जो सिलिका है वो नीचे लोअर लेयर में आ जाता है और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। और एक्यूमुलेट होने के बाद ये लेटेराइट सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस कंडीशन में लेटेराइट सॉइल बनता है? तो हॉट ह्यूमिड कंडीशन में बनता है, और जहाँ पे हाई रेनफॉल होगा वहाँ पे लेटेराइट सॉइल बनता है। और पॉडजोलाइजेशन में कूल ह्यूमिड कंडीशन में पॉडजोल सॉइल बनता है, और लेटेराइट सॉइल हॉट ह्यूमिड कंडीशन में बनता है। और ये लेटेराइट सॉइल ब्रिक कलर या रेडिश ब्राउन कलर का होते हैं। फिफ्थ है ग्लिजेशन। ग्लिजेशन ये सबमर्ज्ड सॉइल या फिर वाटर लॉक्ड सॉइल या फिर हाइड्रोमॉर्फिक कंडीशन में ये ग्लिजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें होता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सॉइल है जो पूरे वाटर से भर चुका है। तो मतलब ये पूरा वाटर लॉक्ड कंडीशन यहाँ पे हो गया है। वाटर लॉक्ड कंडीशन मतलब कि ऑक्सीजन एब्सेंट है यहाँ पे। ऑक्सीजन एब्सेंट है मतलब कि अब हम जानते हैं कि ये रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस कंडीशन बन चुका है। और Fe3+ Fe2+ में जब भी रिड्यूस कंडीशन होगा, मतलब कि जब भी ऑक्सीजन का एब्सेंट होगा, तो ये Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जिसके कारण ये जो है ब्लूइश ग्रीन मॉल्स बन जाएंगे। मॉल्स का मतलब मैं पहले बता देती हूँ। मॉल्स मतलब स्पॉट बन जाते हैं, ब्लूइश ग्रीन कलर की स्पॉट्स बन जाते हैं पैचेस में, तो उसको हम लोग ग्लिजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ये सिर्फ सबमर्ज कंडीशन में ही ये बनता है। सिक्स्थ है सेलेनाइजेशन एंड डीसेलेनाइजेशन। सेलेनाइजेशन मतलब क्या होता है? जिसमें सॉल्यूबल सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एक्यूमुलेट हो जाएंगे, उसको सेलेनाइजेशन बोलेंगे। सॉइल में जब एक्यूमुलेशन हो जाएगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम या सॉल्यूबल सॉल्ट्स का, तो उसको सेलेनाइजेशन बोलेंगे। डीसेलेनाइजेशन मतलब जिसमें सॉल्यूबल सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम रिमूव हो जाएंगे, उसको डीसेलेनाइजेशन का प्रोसेस बोलेंगे। तो हमारे सलाइन सॉइल में पीएच, ईसी और ईएसपी का बात कर लेते हैं कि कितने कितने परसेंटेज क्या क्या होते हैं। पीएच लेस देन 8.5 होता है। ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोर देन 4 ds/m होता है। ये ds/m ईसी का यूनिट है। ईएसपी एक्शनेबल सोडियम परसेंटेज लेस देन 15 होता है। और सलाइन सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए लीचिंग बेस्ट प्रोसेस है। लीचिंग कर देना हम लोग को, मतलब वाटर बहुत सारा अप्लाई कर देना है सलाइन सॉइल में, तो वो बेस्ट होगा उसको अमेंडमेंट करने के लिए। फिर सेवेंथ है एल्कलाइजेशन एंड डी एल्कलाइजेशन। एल्कलाइजेशन मतलब एक्यूमुलेट हो जाता है एक्शनेबल सोडियम, जहाँ भी एल्कलाइन का बात करेंगे वहाँ पे एक्शनेबल सोडियम एक्यूमुलेट होगा। और डी एल्कलाइजेशन मतलब रिमूवल ऑफ एक्शनेबल सोडियम फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से एक्शनेबल सोडियम को रिमूव कर देना ही डी एल्कलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। एल्कलाइन सॉइल में क्या क्या होता है? पीएच 8.5 से 10 होता है। ईसी लेस देन 4 ds/m होता है। और ईएसपी मोर देन 15 होता है। अगर एल्कलाइन सॉइल को हम लोग को अमेंडमेंट करना है, उसको अमेंड करना है, तो हम लोग को जिप्सम को अप्लाई कर देना है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। और सलाइन अल्कलाइन सॉइल का भी देख लेते हैं। इसका पीएच मोर देन 8.5 होता है। ईसी मोर देन 4 ds/m होता है। और ईएसपी मोर देन 15 होता है। और सलाइन अल्कलाइन सॉल्ट दोनों लिखा है, तो सलाइन है तो सॉल्यूबल सॉल्ट मीन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम भी ज़्यादा रहेगा।
और अल्कलाइन लिखा है तो अल्कलाइन सॉइल में एक्शनेबल सोडियम प्रेजेंट रहता है। तो ये दोनों ही इसमें ये सॉइल में ये दोनों ही प्रेजेंट होंगे हाई अमाउंट। पेडोटर्बेशन मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉइल, उसको पेडोटर्बेशन बोलते हैं। मतलब जो अपर सॉइल रहेगा वो लोअर में चला जाएगा और लोअर जो भी नीचे वाले सॉइल रहेंगे वो ऊपर आ जाएंगे, उसी को इसमें मतलब हम लोग इंटरमिक्सिंग किए हैं सॉइल को, उसी प्रोसेस को पेडोटर्बेशन बोलते हैं।